स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस हमारी जो सीरीज चली बैंक प्लस एसएससी की 125 प्लस सेटों की, उसका आज 45वां पार्ट है और हमने जैसे सही पार्टों को विद ट्रिक के साथ लर्न करा है, आज का पार्ट भी विद ट्रिक के साथ करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी एमबी पब्लिकेशन की बुक से हम 10,000 प्लस वर्ड्स कंप्लीट करेंगे विद ट्रिक के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज के वर्डों को विद ट्रिक के साथ। गाइस आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है हमारा एक्सप्लॉयटेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शोषण। क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन? तो आपका एक्सप्लॉयटेशन एक नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो देखिए एक्सप्लॉयटेशन, और जहां आपको पता है जहां ई एक्स आता है हम किससे रिलेट करते हैं? अपनी वाली एक्स से। तो ई एक्स क्या हो गया भाई? मेरी वाली एक्स, मेरी एक्स। प्लोई रोई टेशन स्टेशन, भाई मेरी एक्स जो है स्टेशन पर रोई। क्यों? वहां पर उसका शोषण हो गया है। क्यों? बिना टिकट के यात्रा कर रही थी और पकड़ी गई। उसके बाद क्या हुआ? वहां उससे झाड़ू पोछा लगवाया, उसका शोषण हो गया वहां पर। एज ए ट्रिक गाइस हम इसको लर्न कर सकते हैं। गाइस आज का जो पार्ट है उसमें वर्ड कुछ ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप पेशेंस बनाए रखिए। सभी वर्डों को हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे, पर थोड़ा जल्दी करेंगे। देखिए गाइस नेक्स्ट है हमारा कर्व, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या? किसी नकारात्मक चीज़ पर क्या लगाना? रोक लगा देना। अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो तो ये वाला वर्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलता हुआ, और पीछे ये आया हुआ भी वर्ड है। कर्व मतलब क्या होता है? ये आपका नाउन होता है और पीछे आया हुआ है, इसका हिंदी मीनिंग होता है रोक लगाना। नेक्स्ट हमारा मोस्टली वर्ड जो इस वाले पार्ट में है, पीछे आए हुए वर्ड है। अगर आप कंटिन्यू है तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी आज की वीडियो, और आपके जो वर्ड है वो भी रिवाइज होंगे। नेक्स्ट है हमारा इराडिकेट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उन्मूलन, या कहते हैं रूट टू रूट आउट, जड़ से उखाड़ देना। इराडिकेट क्या होता है? ये आपका एक वर्ब होता है। कैसे रिलेट करा था हमने इसको? तो देखिए इरेडिकेट, ईरा मीरा, मीरा क्या है? डकैत। भाई मीरा नाम की लड़की जो है वो है डकैत है, इसलिए कोई उससे फालतू नहीं बोलता, वरना वो क्या करती है? जड़ से उखाड़ फेंकती है, किसी का भी उन्मूलन कर देती है। जड़ से उखाड़ फेंकना, बिल्कुल सीधा सर्वनाश कर देती है वो। नेक्स्ट हमारा एग्जॉर्बिटेंट। कितनी बार यार ये वर्ड आया हुआ है पीछे। एग्जॉर्बिटेंट क्या होता है? बहुत अधिक। आपको ट्रिक क्या बताई थी? ई एक्स जहाँ जाता है अपनी वाली एक्स से, ऑर्बिटेंट जहाँ मेरी एक्स की शादी है, और भी टेंट लगाओ, जितने टेंट लगाए जा सके उतने टेंट लगाओ, अधिक से अधिक टेंट लगाओ। इस टाइप की ट्रिक आपको बताई हुई है। नेक्स्ट है हमारा डिवास्टेशन। यार ये भी देखो कितनी बार आया हुआ है वर्ड। जैसे ये वर्ड यहाँ आ रहे हैं ना, ऐसी वर्ड आपको एग्जाम में क्या मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे, आपको पैसेज में भी आपको ये वर्ड वहाँ मिलते ही होंगे। डिवास्टेशन क्या होता है? तो डिवास्टेशन एक नाउन होता है। आपको बताया था देवा के साथ स्टेशन पर क्या हो गया? बहुत बड़ा विनाश हो गया। इस टाइप की आपको ट्रिक बताई हुई है। यार इतना हेल्पफुल मिलती है आपको वोकेबलरी से। अगर आप बैंकिंग या किसी का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप देखिए पैसेज तो वोकैब से होंगे, ठीक है। फिलर, अगर आपको वोकैब याद नहीं है, फिलर भी आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद मिस स्पेल्ट, देखिए मिस स्पेल्ट बैंकिंग में भी आपको देखी जाती है। तो IBPS कलर का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आपको मिस स्पेल्ट भी दी जाती है। तो मिस स्पेल्ट अगर आप इसके रोज़ नोट्स बना रहे हैं, इन वर्डों को आप बार बार लिख रहे हैं, तो आपकी मिस स्पेल्ट भी यहाँ से कवर हो रही है। पैसेज कवर हो गए, मिस स्पेल्ट आपकी हो गई। और उसमें अगर आप जो क्या करते हैं पैराजंबल अगर आप कर रहे हैं तो उसमें वर्डों को पढ़ रहे हैं, मीनिंग निकाल रहे हैं, तो अपने आप उन्हें अरेंज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यार 70% काम आपका विद वोकेबलरी से ही होता है, तो आप वोकेबलरी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अगर आपने पीछे के पार्ट नहीं देखे तो जाइए देखिए। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीफिकेशन, बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पता ही है, जिसका मुझे हिंदी मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज करना। मैग्नीफिकेशन होता क्या है? तो मैग्नीफिकेशन आपका एक नाउन होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है इंक्रीज करना। कॉमन वर्ड है यार, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उग्र व्यवहार। जैसा वर्ड है वैसे इसका काम है। एग्रीशन होता क्या है? तो ये आपका नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो देखिए एग्रीशन, मेरा
एग्री को रिलेट करा मैंने किससे, एंग्री से। एंग्री कि भाई मेरा सन, एग्रीशन, एंग्री, एंग्री है मेरा सन, मेरा सन एंग्री है। और जब एंग्री हो जाएगा तो क्या करेगा, उग्र व्यवहार करेगा, वायलेंट हो जाएगा, ठीक है, और उपद्रव करने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा सबमिशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है समर्पण या सरेंडर। ये सबमिशन होता क्या है, तो सबमिशन आपका एक नाउन होता है, और सबमिशन की एक कॉमन मीनिंग आप जानते हो, जिसका मीनिंग होता है प्रस्तुत करना या कहीं जमा करना भी सबमिशन होता है। तो सबमिशन कैसे रिलेट करेंगे इसको, सब मिशन, भाई सब गए हैं कहाँ, मिशन पर, क्या करने, जहाँ मिशन पे गए थे वहाँ सबने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। और यह सबमिशन का कॉमन वर्ड आप जानते ही, कहीं क्या करना, जमा करना, सबमिशन करना, सबमिट करना। असर्सन, असर्सन जोरदार कथन कहना, पीछे आया हुआ वर्ड है। असर्सन होता क्या है, तो ये आपका एक नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको, तो असर्सन, सर, ये जो जिसने जोरदार कथन कहा है ये मेरा सन है। एक आदमी ने सर से कहा, ए सर, सन, ए सर, ये जो जोरदार कथन कहा है इसने, जिनने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में बात कही है, ये मेरा क्या है, लड़का है। इग्नोरेंस पीछे यार आया हुआ वर्ड है, आप खुद ही बताइए क्या होते हैं इसके मीनिंग। इग्नोरेंस क्या होता है, तो ये आपका एक नाउन होता है। क्या बताया था आपको, लोग उन्हें इग्नोर करते हैं जो क्या होते हैं, अज्ञानता होते हैं, जिनमें ज्ञान नहीं होता है, लेक ऑफ नॉलेज होती है जिनके पास, उनको लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अच्छी लग रही हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत हेल्प मिलेगी यार। ये जो सीरीज चल रही है, कोई भी एग्जाम दे लेना, आपको इससे बाहर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट मतलब क्या होता है, अवैध। क्या होता है इलेजिटिमेट, तो देखिए इलेजिटिमेट आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे, तो आप देखिए भाई इलीगल, कोई भी चीज़ इलीगल है, क्या है, अवैध है। लीगल है तो क्या है, वैध है। तो इलीगल से ही तो बना है इलेजिटिमेट। और आप इतनी कॉमन मीनिंग तो यार पता ही होगी कि इलीगल मतलब क्या होता है, अवैध, ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है हमारा वेकअप कॉल। नेक्स्ट है हमारा वेकअप कॉल या इलेजिटिमेट की भी अगर आपको ट्रिक बतानी है, देखिए इलेजिटिमेट, LOG, टी, जिस मैट पर, जिस चटाई पर हम टी पी रहे, टी मतलब हम क्या होते, चाय पी रहे, LOG, जिस चटाई पर हम चाय पी रहे, इन्होंने तो उस चटाई को भी अवैध कह दिया। कह रहे ये भी तुम कहीं से क्या लाए हो, अवैध तरीके से किसी से छीन के लाए हो। तो इलिजिटिमेट मतलब क्या होता है, अवैध, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ल्योर। इसका हिंदी में मीनिंग होता है आकर्षित। बहुत कॉमन वर्ड है यार, पता होगा आपको, नहीं पता हो तो अभी अभी मैं याद करवा देता हूँ आपको। ल्योर क्या होता है, तो ल्योर आपका एक वर्ब होता है और एक आपका नाउन भी होता है। ल्योर आकर्षित करना, ल्योर और लोगे हैं, हाँ मैं और लूँगा इसे, क्योंकि इस कोई जिस चीज़ से मैं आकर्षित हो जाता हूँ, मैं उस चीज़ को मैं और ही तो मांगूंगा, बार बार ही तो मांगूंगा। तो ल्योर और चाहिए मुझे, क्यों, ये मुझे चीज़ आकर्षित कर रही है। बेडरॉक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है, क्या होता है बेडरॉक, बेडरॉक आपका एक नाउन होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नींव या फाउंडेशन। कैसे रिलेट कर देंगे, देखिए रॉक मतलब क्या होता है, वही चट्टान होता है, रॉक मतलब क्या होता है, चट्टान होता है। और बेड, भाई चट्टान पे बेड ऊपर थोड़ी ना बिछाओगे, भाई बेड कहाँ बिछता है, नीचे बिछता है, फर्श पे बिछता है, ठीक है, कहीं ऊपर चट्टान पे तो नहीं। तो जो रैक है, चट्टान, चट्टान का जो बेड होगा नीचे ही होगा। तो बेड रॉक मतलब क्या होगा, नींव, उसकी फाउंडेशन। तो बेड रॉक मतलब क्या होगा, नींव, फाउंडेशन। याद हो गया होगा आई होप आपको। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेट। इसका हिंदी मीनिंग होता है भीतर तक बैठ करना। पेनिट्रेट होता क्या है, तो ये आपका वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग होता है भीतर तक बैठ करना। कैसे रिलेट करेंगे इसको, तो देखिए पेनिट्रेट, भाई पैनी, भाई कोई चीज़ पैनी है, शार्प है, तो क्या करेगी वो, ट्रीट कैसे करेगी, वो ट्रीट ऐसी करेगी कि
पैनी है अंदर तक चली जाएगी, ठीक है। हल्की सी भी कही तो सीधा अंदर तक घुस जाएगी। कोई भी चीज़ पैनी है तो पेट में या कहीं पे भी सीधा अंदर तक घुस जाएगी। तो पेनिट्रेट, पैनी जो है वो पीठ भीतर तक पैठ करना, अंदर तक घुस जाना होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गुप्तता। देखिए क्या होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आपका एक नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे तो देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी एक होता है कॉन्फिडेंस। भाई कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है आपको किसी चीज़ में क्या कर रहे हैं, कहते हैं ना मैं कॉन्फिडेंस हूँ, आत्मा से बिल्कुल क्या हूँ मैं, से मजबूत हूँ किसी काम को करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी है। जब एलिटी आ जाएगा तो उसका समझ लेना कि भाई अब क्या है, गुप्तता है, सीक्रेट है किसी चीज़ में, ठीक है। तो एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो एलिटी जहाँ पे आ जाएगा, एलईडी बल्ब वहाँ लगाते हैं जहाँ गुप्त क्या होता है, अंधेरा होता है, वहाँ पे क्या होता है एलईडी बल्ब लगाते हैं। तो एलईडी बल्ब लगाएंगे जहाँ पे क्या होता है, गुप्त अंधेरा होता है। इस ट्रिक से हम इसको लर्न कर सकते। इंजीनियर क्या होता है, इंजीनियर, तो इंजीनियर आपका एक नाउन होता है और ये वो भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे तो देखिए इंजीनियर आपका निर्माण करना होता है इंजीनियर का। और कहीं पे भी इंजीनियर जो है षड्यंत्र रचने का भी काम करता है। तो इंजीनियर क्या होता है, भाई निर्माण भी करता है और इंजीनियर हर जगह षड्यंत्र रचते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। तो याद हो गया होगा यार, इंजीनियर षड्यंत्र भी रचते हैं और निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिस। एसिस क्या होता है, एसिस मतलब होता है मूल्यांकन करना। एसिस होता क्या है, तो एसिस आपका जो है एक एसिस बताइए क्या होता है, इसको आप खुद कमेंट करके मुझे बताना कि एसिस क्या होता है। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। पीछे मैंने एक बार आपको बताया हुआ है, इस बार भी मैं बता दूं आपको, पर यह है कि आप इसे खुद बताना, देखूं आप कंटिन्यू हैं या नहीं। एसिस या ट्रिक बता देता हूं मैं, इसका मूल्यांकन करने क्या होता है आपको पता भी होगा, पर बता देते हैं कि भाई एसिस एक एसिस है कि उसमें मूल्यांकन करके बताइए, इवेल्युएट करके बताइए कि एसिस में कितने एस आते हैं, ठीक है। तो एसिस में 4 एस आते हैं, ऐसा हमने मूल्यांकन करा, इवेल्युएट करा। एसिस में कितने एस आते हैं इसका इवेल्युएट कीजिए। नेक्स्ट है ऑब्सोलेट, पीछे आया हुआ वर्ड है, आप साथ के साथ रिवाइज करें मेरे से पहले इसकी हिंदी बताने की कोशिश करें। ये होता क्या है यही बताने की आप कोशिश करेंगे। ऑब्सोलेट क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है आउटडेटेड, पुराना। क्या ट्रिक थी, रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में। ऑब्सोलेट भाई अब, ओब मतलब अब, सो इतनी लेट हो गई है कि भाई ये जो आपका माल है क्या हो गया है, पुराना हो गया है, अब आपको इसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक्सटेंट, भाई मेरी एक्स के यहाँ अभी भी टेंट लग रहा है, मेरी एक्स के यहाँ अभी भी टेंट लग रहा है, वर्तमान में भी उसके यहाँ टेंट लग रहा है। क्यों, वो बार बार टेंट ज़्यादा दिन तक लगा के मुझे ज़्यादा दिन तक जलाना चाहती है, ठीक है। और बात करूँ यार मैं एक्सटेंट की, तो होता क्या है, तो एक्सटेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है वर्तमान। और ट्रिक आपको बता दी, एक्स के यहाँ अभी भी टेंट लग रहा है वर्तमान में, लर्न हो गया होगा आपको गाइस। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टेड, क्या होता है, अनुमानित करना। एक्सपेक्टेड होता है, प्रोजेक्टेड होता क्या है, तो आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे तो देखिए प्रोजेक्टेड, भाई जैसा नाम है वैसी काम है, पीछे आया हुआ भी वर्ड है ये। भाई प्रोजेक्ट, भाई मेरा प्रोजेक्ट जो है कब तक आएगा, इसकी कोई अनुमानित कर सकता है, कोई अनुमान लगा सकता है कि मेरा प्रोजेक्ट कब तक आएगा। तो प्रोजेक्टेड मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। नेक्स्ट हमारा डिफनक्ट मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, नॉट लॉन्गर वर्किंग। क्या होता है डिफनक्ट, तो एक ये आपका एडजेक्टिव होता है, ये आपका नाउन भी होता है।
कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए डी फन, डी फन, तो देखिए कैसे रिलेट करेंगे। डी डी को रिलेट करा मैंने किससे? दे से। फन को रिलेट करा कौन सा? फन, सांप का जो फन होता है। डी फन, भाई सांप के जो फन पे दे एक घुमा के, जिससे अब उसका जो फन है अब नो लॉन्गर वर्किंग, अब आगे ये वर्क नहीं करेगा, ये निष्क्रिय हो गया है, एक टाइप का मृत हो गया है कि अब ये आगे कोई भी वर्क नहीं करेगा। या हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं भाई, डी फनक फनक, या डी फन टी फन, भाई टिफन, भाई क्या आ गया आपका? टिफिन आ गया है। तो टिफिन जब आपका आ गया है तो उसमें सारी चीज़ क्या है? सड़ गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं कि अब आगे ये सड़ा हुआ खाना अब आगे और नहीं चल पाएगा, अब कोई इसे नहीं खा पाएगा। टिफिन का सारा खाना क्या हो गया है? सड़ गया है। डिफन, टिफन, ठीक है, लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग पीछे आया हुआ वर्ड है ये भी, स्पष्ट। क्या होता है स्ट्राइकिंग? तो ये का एडजेक्टिव और नाउन भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए स्ट्राइकिंग, भाई हम स्ट्राइक किस लिए करते हैं? ज़्यादातर स्ट्राइक हम जब करते हैं कोई चीज़ स्पष्ट करने के लिए कि हाँ भाई, मजदूरों को इस दीपावली पे बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वरना सभी मजदूर हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक पर हैं। ये क्या करने वाले हैं? स्पष्ट कर रहे हैं कि आप बताइए आप बोनस देंगे या नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारा पोइज्ड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है रेडी या तैयार हो जाना। पोइज्ड होता क्या है? पोइज्ड आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो देखिए पोइज्ड, भाई पोइज्ड को रिलेट करा मैंने बॉयज़, कहते हैं ना बॉयज़, सारे बॉयज़ जल्दी से तैयार हो जाएं, क्या? कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन करना है। तो पोइज्ड बॉयज़, बॉयज़ क्या हो जाएं? रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। लर्न हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्वांटम जंप। क्वांटम जंप क्या होता है? तो सडन, तेजी से वृद्धि होना। देखो जंप क्या होता है? छलांग लगाना। और क्वांटम जंप मतलब क्या होता है? तेजी से बढ़ोतरी होना, तेजी से छलांग लगाना। आप किसी चीज़ में तेजी से अगर हम वृद्धि हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? क्वांटम जंप कहते हैं। गाइस ये थे आज के कुछ वर्ड। आई होप आप अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएस क्लर्क का, तो आई होप अपने वर्ड, जितने वर्ड आपने अभी तक लिखे हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी वर्ड हो गए हैं, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो ये 10,000 प्लस वर्ड्स हम कंप्लीट करेंगे। मानिए जिस हिसाब से वर्ड रिवाइज हो रहे हैं, आपका एक भी वर्ड नहीं छूटेगा और बहुत हेल्प मिलेगी। और ये एग्ज़ाम जितने भी जा रहे हैं आई होप आपके अच्छे जा रहे हो। तैयारी को और अच्छे तरीके से करिए और ऐसी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।